इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। जिस प्रकार से आज राष्ट्र में बिल्किस बानो के विषय को लेकर संपूर्ण राष्ट्र आंदोलित है, खासकर जो है सामाजिक कार्यकर्ता। ऐसे में हमारे बीच जो है अनिल उपाध्याय जी हैं, जो लखनऊ के अन्ना के नाम से मशहूर है और पेशे से अधिवक्ता भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं और इस तरह की जितनी भी जो है आंदोलन होते हैं, निदर्शन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, इसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए इनसे पूछा जाए, जिस प्रकार से राज्य सरकार खासकर गुजरात सरकार ने 11 आरोपियों को बरी कर दिया, ये कह के कि वो संस्कारी हैं, इसमें इनकी क्या प्रतिक्रिया है? अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस प्रकार से बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, उनके परिवार के लोगों का एक तरह से जो है मर्डर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद उनको जो है जेल हुई और राज्य सरकार की इस तरह की भूमिका को उनको रिहा कर दिया। आप संपूर्ण प्रकरण को कैसे देखते हैं? ये हमारे भारतीय न्याय के इतिहास का एक बहुत बड़ा काला राजनीतिक धब्बा है। न्याय के इतिहास का काला राजनीतिक धब्बा। फिर तिबारा दोहरा के बोल रहा हूं, न्याय भारत देश के न्याय इतिहास का एक काला राजनीतिक धब्बा है, क्योंकि जिन अपराधियों को दोष सिद्ध करार दे करके सजा दे दी गई, केवल इस वजह से उनको छोड़ा गया है क्योंकि गुजरात में चुनाव आने जा रहे हैं और गुजरात में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। केवल हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से नहीं करता हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने नारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ के हम एक जमाने में सन 1986-87 में पदाधिकारी होते थे। तो सन 87 में हमने दीनदयाल उपाध्याय पार्क, जो चारबाग में लखनऊ में है, जिस जगह पर है, जहां पर योगी जी, मोदी जी, संघ के सबसे बड़े बड़े कार्यकर्ता सभी लोग जा चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय पार्क पर अतिक्रमण था ट्रांसपोर्टर्स का। हम लोगों ने, छात्र नेताओं ने उन ट्रांसपोर्टर्स का अतिक्रमण हटाया। हम तो भाषण दे रहे थे, हमारे भाषण देने के दौरान छात्रों ने जाके पूरा ट्रांसपोर्टरों का जो भी कब्जा था वो सब कब्जा जला, फूंक डाला, गाड़ियां सब तोड़ डाली। तो मुकदमे हम लोगों पर भी दर्ज हुए। तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो हमने अखिलेश यादव के हाथ में, अमरपाल सिंह जब अध्यक्ष बने थे तो अखिलेश यादव के हाथ में हमने एक चिट्ठी दी थी कि हम लोगों के ऊपर से भी मुकदमे, ये राजनीतिक मुकदमे हैं, हम छात्र आंदोलन के मुकदमे हैं, हटाए जाए इनको, हमने कोई अपराध नहीं किया। तो अखिलेश यादव ने हमारी बात सुनी थी, लेकिन हटाए नहीं गए। लेकिन योगी सरकार में योगी जी समेत और बाकी सारे बहुत से ऐसे क्रिमिनल केसेस तमाम सारे हटाए गए हैं जो न्याय प्रक्रिया में उचित नहीं लगते हैं। अब सरकार किस तरीके से लीगली टेक्निकली उनको करती है, सरकार तो अपने आप को बचा के काम करेगी। कानून में सरकार के लिए जब हमारे देश ने कसाब को भी पूरा मौका दिया, तो क्या आप समझते हैं कानून सरकार को या विपक्ष को, पक्ष को मौका नहीं देगा? कानून सबको मौका देता है। लेकिन कानून से ऊपर जाकर के सरकार दोष सिद्ध अपराधियों को अगर रिहा करने लगेगी इस तरह, तो आगे जुडिशियरी की जरूरत क्या बचेगी? अनिल जी, आप खुद जो है अधिवक्ता है, कानून के विशेषज्ञ हैं, ये संपूर्ण विषय को जिस प्रकार से राज्य सरकार ने बरी किया है, तो इसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है? क्योंकि न्यायपालिका ने तो अपना निर्णय दे दिया था, उन्हें जेल में जो है बंद कर दिया था। अब फिर जो है इसी पिटीशन को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो संपूर्ण अब इसमें क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा आपके मुताबिक, क्योंकि आप खुद जो है कानून के ज्ञाता और विशेषज्ञ हैं? देखिए, इस पर कुछ भी अधिक इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये किस आधार पर, किस ग्राउंड पर कैसे छोड़ा गया है, क्या तथ्य हैं, क्या तर्क हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, जब तक वो कोई नहीं देख लेगा इस विषय पर अधिक बात करना उचित नहीं रहेगा। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो इस पर किसी भी मीडिया के किसी भी मंच पर किसी को भी बोलने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो ब्राह्मण है, संस्कारी है, आप भी ब्राह्मण है, संस्कारी है, इसलिए उनको जो है बरी किया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत घटिया बयान है। इतना घटिया बयान है कि इससे ज्यादा ब्राह्मण होने का मतलब संस्कारी होना। ब्राह्मण के अपराधी नहीं होते, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे। ब्राह्मण एक जाति नहीं, ब्राह्मण एक कर्म है, ब्रह्म कर्म, ब्रह्मास्त्र। मैं कहता हूँ बराबर, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म सत्य। कहे जाते हैं ना कि दुनिया में ब्रह्म सत्य बोलना चाहिए।
तो ये ब्रह्म से सबको क्यों जोड़ा गया? ब्रह्मांड ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ब्रह्म से जुड़ा है। ब्राह्मण मतलब मेरे मुख से इन दो घूंटों से जो निकल रहा है वो वाक्य सत्य होना चाहिए। वो वाक्य संस्कृत में है कि उर्दू में है कि अरबी में है कि फारसी में है कि इंग्लिश में है, इससे मतलब नहीं है। मेरे इस मुख से निकला वाक्य, मेरे मुख की बोली सत्य होनी चाहिए। ब्राह्मण का मतलब मुख से ब्रह्म निकलना चाहिए, ब्रह्म सत्य। ब्रह्म सत्य का मतलब ही यही है। ब्रह्म सत्य बोलने वाले लोग ही ब्राह्मण होते हैं। तो सदैव सत्य बोलिए, आप ब्राह्मण हैं। आप मुझे लोग मुसलमान कहते हैं, आपने मुझे ब्राह्मण कहा, आपने मुझे ब्राह्मण कहा, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पर लोग मुसलमान कहते हैं। मौलाना अनिल खान ये सब लिखते हैं बहुत से लोग। तो मैंने इस चीज को भी सकारात्मक रूप में लिया। मेरे बहुत से लोगों से कमेंट बॉक्स में बात हुई, उन्होंने कहा कि अनिल भैया मुसलमान होने का मतलब है मुसलसल ईमान वाला सच्चा इंसान, मुसल्सल ईमान वाला सच्चा इंसान। आप एक सच्चे इंसान हो, इसलिए आप मुसलमान होने के पैमाने पर पूरी तरह खरे उतरते हो। आपका खतना नहीं हुआ है, बस आप समझिए कि आप पूरे इस्लामी कायदों को मानते हैं, आप सत्य को मानते हैं। तो आप उस तरीके से नमाज नहीं पढ़ते, बूढ़ा नहीं, आप पूजा भी नहीं करते, मैं पूजा भी ज्यादा नहीं करता। लेकिन जिस क्षण मैं संस्कृत के मंत्र पढ़ता हूँ तो शुद्ध संस्कृत में पढ़ता हूँ, और जिस क्षण में अल्लाह के सामने, मस्जिद के सामने से गुजरता हूँ तो यूँ सिर झुका के थोड़ी सी आदाब करता हूँ कि हुजूर आपको आदाब। जब उससे कुछ नहीं छुपा तो उससे क्यों ना नमस्ते करें, आदर क्यों ना दें। तो ये जो हमारे देश में हो रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ाना और वोट बैंक बढ़ाना, जैसे आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुजरात में बयान दिया कि आप भाजपा से पैसा लीजिए, भाजपा से कमाइए और वोट हमको दीजिए। तो ये ऐसी राजनीति आज तक देश में कभी नहीं देखी थी। ये पूरी तरह कोई कहीं भी खड़ा होकर कैसा भी झूठ बोल रहा है और जनता उस पर ताली बजा रही है। अनिल जी, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र में इस वक्त जो है सांप्रदायिकता अपने चरम पे है, अभी हाल ही में राजस्थान में जो एक 7 वर्ष के एक दलित बच्चे मेघवाल को एक शिक्षक ने सिर्फ उसने उनके घड़े से पानी पी लिया, उसका जो है मार पीट के जो है उसकी हत्या कर दिया। ऐसे में आप कहाँ, हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है? ये मतलब आज की तारीख में देश में जातिवाद तो पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। मतलब आज हम कर्मवाद की तरफ बढ़ चुके हैं। समय वो आ चुका है कि मंगल पर जा रहे हैं, आधुनिक युग की बातें कर रहे हैं। ऐसे में जातिवाद के लिए मटकी में पानी पीने के लिए जो छोटे से बच्चे की हत्या की गई, उससे तो मेरा हृदय बहुत दुखी हुआ था। जातिवाद को पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। मैं जातिवाद का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। ये हमारे बीच अनिल कुमार उपाध्याय जी थे। वो अब ये हमेशा जो है अपना बेबाक पक्ष रखने के लिए राजधानी लखनऊ में प्रसिद्ध हैं, और इनको लोग जानते हैं कि ये निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष रखते हैं। इन्होंने जिस प्रकार से बिल्किस बानो का प्रकरण हो या राजस्थान का प्रकरण हो या गुजरात सरकार का, जिस प्रकार से मैंने कहा कि गुजरात सरकार ने ब्राह्मणों को संस्कारी बता के जो है रिहा किया है, कि खुद भी ब्राह्मण है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा पक्ष रखा और ऐसा पक्ष रखा कि ब्राह्मणों का इन्होंने जो है सम्मान बढ़ा दिया। मैं सैयद गुलाम हुसैन, शबाब नूर के साथ, लखनऊ। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।